चलिए। सभी प्यारे साथियों को जय श्री गणेश, गुड मॉर्निंग। जय सावरिया सेठ, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए, आज हम बात कर रहे हैं एमएस एक्सेल में यूज होने वाले फॉर्मूलेस की। किसकी? फॉर्मूलेस की कि आखिर आप कैसे एमएस एक्सेल में अपने फॉर्मूले को यूज करते हैं। हमारी आज तीसरे नंबर की क्लास। चलिए, कैसे यूज करते हैं समझे। सर्वप्रथम गजानन महाराज जी को तिलक लगा के करते हैं शुरुआत और लेते हैं श्री गणेश का आशीर्वाद। चलिए। हम्म। अब देखिए, आपको सामने दिख रहा होगा कि किसी भी फॉर्मूले को एमएस एक्सेल में कैसे अप्लाई करें। अब आपने सुना होगा कि कई प्रकार के फॉर्मूले होते हैं जिनको आप अप्लाई करते हो, बट आप उनको अप्लाई अप्लाई कैसे करोगे? कैसे करोगे का मतलब कैसे है? कैसे करोगे का मतलब मेरा इस बात से है कि देखिए, आप एम एस एक्सेल का यूज़ कर दे, बट आप फॉर्मूला कैसे अप्लाई कर दे। फॉर्मूले अप्लाई करने के पहले सबसे पहले कौन सा सिंबल लगता है वो इम्पोर्टेंट है। देखिए, आप कोई सा भी फॉर्मूला अप्लाई करो, प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, एवरेज निकालो, रिजल्ट बनाओ, रैंकिंग बनाओ, बट एक सिंबल है बराबर इम्पोर्टेंट। इक्वल का जो साइन होता है, इक्वल के साइन के बिना कोई सा भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता। क्यों? क्योंकि पहले आप बराबर करोगे। आपने मैथ्स पढ़ी होगी, तो मैथ्स में भी इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। कितना? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसका रोल होता है इक्वल का साइन। कोई सा भी फॉर्मूला अप्लाई अप्लाई करेंगे आप तो इक्वल का साइन कंपलसरी है। चलिए, नेक्स्ट, सम फॉर्मूला। कहाँ यूज? आपको विदित होगा कि इसके पहले जो क्लास हुई थी, पिछली दो क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको प्लस करना है तो आपको सम लिखना अवश्य होगा, क्योंकि उससे आपका टोटल होगा। अगर आप सम नहीं लिखेंगे तो टोटल आपका ऊपर नीचे इधर उधर हो सकता है। बराबर सम ब्रैकेट, सपोज करिए A2 प्लस B2 प्लस C2 प्लस D2, ये लिखा। फिर आप इस, ये है एंटर का साइन। क्या है ये? एंटर का। इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपका टोटल
शो होगा। क्या होगा आपका? आपका यहाँ पर टोटल शो होगा। सम लगाने से ही टोटल आते हैं। ये एक फॉर्मूला है। अब आप देखिएगा नए जो फॉर्मूले हैं, इक्को लगाया, सम लिखा, पहली सेल का एड्रेस लिखा, आखिरी सेल का एड्रेस लिखा, सब साल सेलेक्ट हुई, एंटर मारा, दो बिंदी वाला आइकन। तीसरा, सेल सेल एड्रेस। क्या होता है? देखिए अभी मैं आपको ये सॉल्व इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मैं लास्ट नाइट यानी कल रात को मैं प्रीवियस ईयर के पेपर देख रहा था, तो उसमें कुछ ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आए थे, तो मैं इनको रिकॉल में भी आप लोगों के लिए ले सकता था, बट मुझे ये लगा कि अगली जो क्लास है कल सुबह वाली, अभी वाली, उसमें इसको लेना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि थोड़ा बहुत हमारा एक्सेल हो चुका है और थोड़ा बहुत हमारा एक्सेल, एक क्लास का हमारा एक्सेल बाकी है। ये प्रश्न नहीं है, ये फैक्ट हैं। क्या है ये? फैक्ट्स हैं। चलिए, सेल एड्रेस क्या होता है? यूजर का कर्सर जिस सेल पर यूजर का कर्सर जिस सेल पर होता है वो सेल एड्रेस होता है। और सेल में टोटल होता है। ये देखिए आपके लिए मैं एक्सेल की एक शीट बना रहा हूँ। देखिए वे परफेक्ट तो नहीं है, बट आप देखेंगे कि ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, जिसके अंदर आप रेडियस देख रहे हैं, तो ये तो है आपकी सेल। यहाँ पर लिखा होता है नंबर A15, मतलब आपका जो कर्सर है वो A15 वाली सेल पर है। क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छी बात। देखिए ये है आपका कॉलम,
AC वाला फॉर्मूला याद रखिए। और ये है आपका, क्या है, ये आपकी रो। रो हमेशा किस में होती है? लैंडस्केप फॉर्म में होती है। और यहाँ पे होता है आपका शीट नंबर। बाय डिफॉल्ट 2007 वर्जन में यूजर को 3 शीट मिलती हैं। कितनी है? 3। बट लेटेस्ट वर्जन में एक ही, लेटेस्ट वर्जन में एक ही शीट मिलती बाय डिफॉल्ट। दोस्तों, जो शीट 1 है नीचे, उस पर आप एक बार क्लिक करेंगे तो उसका रीनेम ओपन हो जाएगा। तो रीनेम से आप नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। नाम में जो शीट 1 लिखा हुआ है उसकी जगह आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। कहाँ पर? रीनेम पर। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया बात है। और बताइए। हाँ, एक्सेल में जो कॉलम है वह स्टार्ट कहाँ से? अभी आपको बताया था कि कॉलम आपका शुरुआत होता है ए से। कहाँ तक? अनंत। कहाँ तक? अनंत तक। अजी, सुबह सुबह का समय है, बारिश काफी तेज हो रही है, तो स्नान करने के बाद ही बारिश में भीग गए। चलिए, और रो की शुरुआत कहाँ से होती है? R1 से। एक और, MS एक्सेल 2003 में जो कॉलम है
तो उसकी संख्या 256 होती है। 2003 वाला जो वर्जन है एम एस एक्सेल का, उसमें कॉलम की संख्या 256 होती है। बिल्कुल। दस, 13, 16, 19 जो वर्जन है, जो वर्जन है एक्सेल के, उसका जो कॉलम है एक्स एफ डी, लास्ट कॉलम है एक्स एफ जी, बेसिकली है लास्ट। बेसिकली लास्ट, अगर आप इसको ऑर्डर करेंगे तो आगे भी बढ़ता जाएगा। आप और अगर इंसर्ट करेंगे तो आगे भी बढ़ता जाएगा। बिल्कुल। एक प्रश्न आया था कि एक्सेल में लिख रहे हैं समझ नहीं आ रहा, डॉक्यूमेंट बोले क्या बोले, तो आज देखिएगा। बताइए, देखिए। जो एक्सेल है, उसकी पूरी शीट जो है वो रो कॉलम से डिवाइड रहती है। एक्सेल की शीट रो और कॉलम से डिवाइड रहती है। क्लियर है जी? जो आपको बताया था ग्रेड लाइन, ग्राइड लाइन की प्रिंट आउट में शो नहीं होता सर। ये जो ग्राइड लाइन है वो सॉफ्ट कॉपी में ही शो होता है। कहाँ शो होता है? सिर्फ आपका सॉफ्ट सॉफ्ट कॉपी है उसी में शो होता है। देखिए इसकी शॉर्टकट की वही है, कंट्रोल प्लस ओ ओपन, एन न्यू, एक्स कट, वी पेस्ट, ए ऑल, एस सेव, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस सेव एस। ऑलमोस्ट 70 to 80% सेम होती हैं शॉर्टकट की। दोस्तों देखिए ये सेशन तो यहाँ हमारा पूरा हुआ। एक इंफॉर्मेशन है कि जैसा कि आपको विदित होगा, मैंने आपको बोला था एआई और जीपीटी एक करंट का टॉपिक है। तो
इसका मैंने आपको बोला था कि बुधवार से पहले इसका वीडियो लेके आऊँगा, बट वीडियो पे काम पूरा हुआ नहीं। तो इसका जो वीडियो है वो आपको संडे, कहाँ, संडे सुबह 11 बजे, संडे सुबह 11 बजे इसी चैनल पर प्रीमियर मिल में आपको मिलेगा, प्रीमियर लाइव में आपको मिलेगा। उसके बाद आप नॉर्मल रिकॉर्डिंग में उसको देख पाएंगे, बट पूरा प्रयास ये कीजिए कि संडे को सुबह 11 बजे प्रीमियर लाइव में देखें। क्या है चैट जीपीटी एआई, कैसे यूज होता है, और कैसे इंसान के साथ समन्वय करके एआई कार्य करता है। बिल्कुल दोस्तों, आई होप आपको आज बेटर लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। जय हिंद, सब मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, शानदार रहिए, जानदार रहिए। जय हिंद।